एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में अभी टाइम हो रहा है 6:30 और अच्छा खासा उजाला हो गया है बाहर और धूप भी अच्छी से निकल गई है सुबह में। और गर्मी बहुत ज़्यादा है और सुबह में उठते ही जो है मैंने आरब उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाया था और फिर मैंने बच्चों को आरब को स्कूल भेज दिया है। अभी आराध्या लेट जाती है 8 बजे। तो जो है मैं अपने काम पे लग गई हूँ। कल हम पहुँचे थे तो कल सुबह तक मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी और फिर घर आने के बाद मेरा घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और मुझे काफ़ी टाइम लग गया था कल सफाई करने में। पर लेकिन कल जितनी मेरी सफाई हुई है ना, उससे ज़्यादा सफाई मुझे आज करनी है। डीपली क्लीन करूँगी मैं आज पूरे घर को। और जैसे कि सोफ़े के पीछे और सोफ़े के कवर तो मैंने कल ही निकाल के जो है मशीन में डाल दिए हैं। पर कल जो है हम आने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, हमारी टिकट कंफर्म नहीं थी। तो इसीलिए जो है मुझे बहुत दिक्कत हो गई थी। आरब और मैं एक ही जो है बेंच पे थे और थोड़ा सा रात भर ना बहुत दिक्कत हो गई थी मुझे। और तो अच्छे से नींद भी नहीं हुई थी पूरी और थकान भी काफ़ी लग गई थी। पर लेकिन घर पे हम 6 बजे 6:30 बजे सुबह पहुंच गए थे मॉर्निंग में। और फिर मुझे उसके बाद जो है घर पे आके बिल्कुल भी आराम करने का जो है बिल्कुल भी मन नहीं करा। और घर बहुत गंदा हो रहा था और हम लेडीज़ों में होती है ना कि चाहे हम बाहर कितनी भी हमको थकान लगे पर घर में अगर कोई भी काम कंप्लीट ना हो तो फिर जो है आराम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो बस वही मेरे साथ भी वही हुआ और घर पे आकर के जो है घर काफ़ी गंदा हो रहा था और बिल्कुल भी जो है मुझे मेरे अंदर अलग से फुर्ती आ गई थी काम करने की। और हस्बैंड मेरे मना भी कर रहे थे मुझे कि रहने दो, आज मत करो, कल कर लेना और आज थोड़ी देर रेस्ट कर लो। पर लेकिन मैं जो है सुबह में ही जब पहुंची उसके बाद मैं फटाफट से लग गई अपनी घर की क्लीनिंग करने में। और जितना भी मोटा मोटा सा गंदा हो रहा था ना, सब मैंने नीचे पूरा पानी डालकर पूरा धुलाई कर ली थी पूरे घर की। और फिर बाकी जो सोफ़े कवर भी गंदे हो रहे थे, जैसे कि बेडशीट भी गंदी हो रही थी, तो मैंने सारे जो है मशीन में डाल दिए थे कल। और कल का दिन जो है मेरा पूरा सफाई करने में गया था। और कपड़े तो मैंने नहीं वॉश करे थे, कपड़े मैं आज वॉश करूँगी। और काफ़ी थकान भी लग गई थी तो इसीलिए कल मैंने थोड़ा सफाई वफाई करी थी पूरे घर की। और पूरी बाहर जो विंडो है ना, विंडो भी पूरा गंदा कर दिया था कबूतरों ने और पूरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था पूरा। तो फिर मैंने ना कल ही जो है लकड़ी से ऐसे पूरा साफ़ करा था पूरा विंडो। और आज मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी। कल टाइम भी ज़्यादा हो गया था तो इसीलिए मैंने पानी नहीं डाला। सुबह में क्या होता है, लोग नीचे ज़्यादा नहीं रहते हैं ना, तो इसीलिए सुबह में साफ़ करने में सही रहता है। तो इसीलिए आज सुबह मैं आरब को स्कूल भेजते ही मैं सीधे लग गई थी अपने घर की क्लीनिंग में। क्योंकि घर बहुत, जब तक घर पूरा साफ़ नहीं होगा ना तो मुझे भी चैन नहीं आएगा। तो इसीलिए बिल्कुल जो है मैं सुबह में ही लग गई थी घर की क्लीनिंग में। टाइम भी अभी 6:30 हो रहा था और आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो सुबह में ही सारे काम निपटा लिए जाए तो सही रहता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने मशीन लगा दी थी, सारे कपड़े मशीन में डाल दिए हैं। जो कम गंदे हैं वो मैंने पहले डाल दिए हैं, बाकी सोफ़े कवर चादर वगैरह मैं बाद में वॉश करूँगी। और मशीन लगाने के बाद फिर मैंने पूरे हॉल में जो है अपनी क्लीनिंग झाड़ू पूरी लगा ली है। और इधर मंदिर वाले रूम में और अंदर वाले रूम में भी मैंने पूरी झाड़ू लगा ली है। और किचन की तो मैंने कल ही जब मैं आई थी सबसे पहले मैंने किचन की धुलाई करी। क्योंकि किचन में खाना वगैरह बनाना रहता है तो इसीलिए सबसे पहले किचन जो है साफ़ रहनी चाहिए। और उसके बाद जो है फिर मैं दूसरे दिन जो है, आज हमारा दूसरा दिन है घर में, तो इसीलिए मैंने पूरी जो है झाड़ू वगैरह लगा ली है। और साथ में फिर मैंने मशीन, जो कपड़े मेरे वॉश हो चुके हैं वो मैंने बाथरूम में ना पानी से अच्छे से निकाल लिए हैं। और फिर इतना टाइम हो गया है अभी आराध्या को भी उठाने का, तो फिर मैंने आराध्या को भी उठा लिया था क्योंकि वो भी आज स्कूल जाएगी। आज उनका स्कूल का पहला दिन है। और तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय भी बनाकर लेके आ गई थी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो पूरी झाड़ू और घर के काम करने में ना बहुत ज़्यादा मुझे पसीना निकल गया था। और वैसे भी मुझे पसीना बहुत ज़्यादा होता है तो इसीलिए ना मेरी टी शर्ट पूरी गीली हो गई थी।
तो फिर अभी पंखे की हवा में बैठी हूँ ना, तो अभी अच्छा लग रहा था एकदम ठंडा सा। तो आराध्या को मैंने रेडी यहाँ पे कर दिया है, कपड़े उसके प्रेस करने थे। आरव ने तो अपने कपड़े कल ही प्रेस कर लिए थे, पर आराध्या के नहीं करे उसने। तो उसने बोला मुझे, मैं खुद मम्मा अपने कपड़े प्रेस करूँगा। तो उसने कल अपने कपड़े जो है प्रेस कर लिए थे और आराध्या के रह गए थे, फिर मैंने आराध्या के अभी कर दिए हैं। आराध्या को मैंने रेडी कर दिया है स्कूल के लिए, और नाश्ते में मैंने उनके लिए बनाया था भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो भिंडी भी मैंने कल रात में ही ना काट करके रख ली थी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ना इतना टाइम नहीं लगता है सब्ज़ी काटने का। बहुत बाई चांस ऐसा होता है कि मैं सुबह में सब्ज़ी ऐसे काटती हूँ कभी कभी, नहीं तो मैं हमेशा जैसे मुझे सब्ज़ी वगैरह कुछ भी बनानी होती है बच्चों के लिए सुबह में, तो मैं रात में ही काट करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे ये बेडरूम हमारा, इधर भी मैंने कल जब हम आए थे तो बेडशीट ये चेंज करके रख ली थी। तो बस दूसरी बेडशीट जो है मैंने कल ही बिछा ली थी, तो आज मैं यही वाली बेडशीट जो है बिछा लूँगी वापस, अच्छे से बेड पूरा झाड़ लूँगी। तो यहाँ पे बेडरूम में मैंने अभी झाड़ू नहीं लगाई है, क्योंकि यहाँ पे आराध्या सो रही थी, तो इसलिए यहाँ पे झाड़ू नहीं लगाया। फ़ैन चल रहा था ना, तो इसलिए, और बाहर से भी काफ़ी हवा आ रही है। तो पहले मैं आराध्या को ड्रॉप कर लूँगी, उसके बाद ही जो है मैं ये वाले बेडरूम में झाड़ू मारूँगी। और बाकी मैंने बेड शीट पूरी झाड़ ली है, और जो चादर वगैरह थी अच्छे से तय करके रख दिए हैं। और आराध्या का भी टाइम हो गया है, तो मैं नीचे उसको ड्रॉप करने के लिए आ गई थी। आरव को तो मैं आज ड्रॉप करने के लिए नहीं आई, और वो खुद ही चली गया था। और यहाँ पे आराध्या को मैं नीचे ड्रॉप करके आ गई हूँ, और फिर मैंने मशीन में कपड़े लगाए हुए थे। मशीन तो मैं पूरी बंद करके चली गई थी नीचे, क्योंकि आज 1 डेढ़ महीना हो गया था हमको, और नीचे कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो सबके साथ बातें वगैरह हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं मशीन ऑफ़ करके चली गई थी। तो आधे कपड़े तो मैंने धुल लिए हैं, बाथरूम में रख दिए हैं। बाकी बेडशीट जो है मैंने पहले ही जो पानी में वॉश करके बाहर सुखाने के लिए डाल दिए हैं, तब तक कपड़े जो है सूख जाएंगे आधे। और बालकनी में इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं होती है, बहुत कम स्पेस है बालकनी में, तो इसीलिए आधे आधे करके मैं कपड़े सुखाऊंगी। और आराध्या के जाने के बाद फिर मैंने जो है यहाँ ये वाले बेडरूम में भी मैं झाड़ू मार लूँगी अच्छे से। बाकी जो बाहर की विंडो है ना, वहाँ पे भी मैंने पूरे अच्छे से झाड़ू मार ली है। और जितने भी कबूतरों ने गंदा करके रखा हुआ था ना, सारा मैंने क्लीन कर लिया है। और थोड़ा बाद में मैं पानी भी डाल दूँगी वहाँ पे। अभी मैंने पानी नहीं मारा है, क्योंकि मैं पहले झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में। और बहुत बहुत गंदा हो रहा था घर पूरा, बहुत ज़्यादा धूल धूल हो रही थी पूरे घर में। तो काफ़ी टाइम लग गया था कल भी मुझे सफाई करने में, और कल मैंने कोई वीडियो शूट भी नहीं करी, क्योंकि कल मुझे बहुत ज़्यादा थकान भी लग गई थी। और काम वगैरह ख़त्म करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर जो है आराम से सो गई थी, क्योंकि परसों जो रात में ट्रेन में बिल्कुल भी जो है नींद पूरी नहीं हुई थी, बहुत दिक्कत हो गई थी हम लोगों को। तो हम 2 सीट में जो है 4 जने एडजस्ट करके आए थे, 2 जने हम एक सीट में थे और 2 जने एक सीट में थे। तो यहाँ पे बालकनी भी मैंने साफ़ कर ली है पहले। इधर भी मैंने पहले झाड़ू मार ली थी, और फिर मैंने जो है गीला कपड़ा अच्छे से, जितनी भी डस्ट है सारी निकाल ली है। और बाकी कपड़े भी मेरे आधे धुल चुके हैं, तो कपड़े मैं लेके आ गई हूँ, आधे मैंने मशीन में ड्राई कर दिए हैं। बाकी चादर तो मैंने ड्राई नहीं करी थे, और बाकी सोफ़े के कवर, कुशन कवर थे ना, तो वो मैंने ड्राई करके जो है सुखाने के लिए इनको रख दूँगी। और तब तक ये भी सूख जाएंगे, और फिर मतलब धीरे धीरे जो मेरी बालकनी में जगह हो जाएगी कपड़ों के लिए। तो इतने सारे कपड़े जो है मैंने सारे डाल करके रख लिए हैं। तो जी अब मैं किचन में आ गई हूँ, ऑलमोस्ट मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। बस थोड़े बहुत कपड़े वगैरह थे, बस वो बाद में धो लूँगी मैं। और यहाँ पे हस्बैंड नीचे से वॉक करके आ गए हैं, तो उनके लिए बनानी है ब्लैक टी। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए ब्लैक टी चढ़ा दी है, और साथ ही पानी भी पी लिया है, क्योंकि काम करते करते बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी, और साथ ही पसीना भी बहुत ज़्यादा निकल गया है। तो इसीलिए जो है थोड़ा बहुत पानी पी लिया है, और उसके बाद बस ब्लैक टी हस्बैंड को बना करके दे दी है। और वो भी अपना नहा धो करके बैठ गए थे, तो उनको मैंने ब्लैक टी दे दी थी। तो वो भी मॉर्निंग वॉक करके आए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा अभी क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो बिना नहाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए आते ही उन्होंने नहा लिया है, और नहाने के बाद फिर उन्होंने मंदिर में दिया बाती भी कर दी थी, और फिर मैंने उनको दे दिया है, ब्लैक टी बना करके दे दी है। वो अपना बेडरूम में आराम से ब्लैक टी पी रहे थे बैठ करके। और मेरा हॉल में पोछा वगैरह रह गया था,
तो फिर बस थोड़ा सा फिनाइल डाल लिया है और फिनाइल डाल करके जो है मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया है। और यहाँ पे गमला, मेरा पहले वाला जो गमला था ना, एकदम ग्रीन बड़ा सा हो रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था, तो वो भी ना पूरा सूख गया 1 महीने में। तो मैं नीचे, हमारी भाभी रहती थी ना, उनको बोल के गई थी, उन्होंने पानी डाला था, पर जो है क्या कर सकते हैं, वो सूख गए। और बीच में हस्बैंड भी थे घर पे, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी केयर करी थी, जितने भी मैंने पौधे लगाए हुए थे। पर पौधे ना मेरे आधे सूख गए हैं और आने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। और मेरे पौधे ना बहुत अच्छे हो रहे थे जब मैं घर पे थी, एकदम खिले खिले से हो रहे थे। आपने देखा होगा, अगर मेरी वीडियो आप देखते हैं तो पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरे गमले कितने अच्छे हो रहे थे। पर आने के बाद ना सारे गमले सूख चुके थे और फिर हस्बैंड ने 2-3 प्लांट नए ले लिए हैं अभी। और फिर जो पहले वाले मेरे गमले थे बहुत अच्छे हो रहे थे, मुझे ना बहुत दुख हुआ उनको देख करके, और मैं उनको बहुत अच्छे से रखती थी, बहुत अच्छे से केयर करके रखा हुआ था मैंने। पर जैसे ही मैं गई और वैसे ही वो भी जो है सूख करके पूरे ख़राब हो गए थे। तो यहाँ पे मेरे पूरे घर में मैंने पोछा लगा लिया है और किचन भी मैंने पूरी अच्छे से क्लीन करके रख ली है। और बस मशीन में कपड़े भी धुल चुके हैं, मशीन भी मैंने पूरी अच्छे से ड्राई कर ली है, पूरी सुखा ली है, मशीन अंदर अच्छे से पैक करके रख दी है। बस मेरा पोछा ऑलमोस्ट हो ही गया है। और मंदिर वाले रूम में और बेडरूम में और थोड़ा सा अंदर वाला जो हमारा मास्टर बेडरूम है, वहाँ पे पोछा रह गया था। वैसे तो कल मैंने पूरी पानी डाल करके जो है पूरे घर में धुलाई करी थी, आज इतना गंदा नहीं है मेरा घर, पर फिर भी जो है मैंने पोछा एक बार फिर से यहाँ पे मार लिया है। और यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म होने के बाद फिर हस्बैंड ने चाय मांगी थी, तो फिर मैंने अपने लिए भी दूध वाली चाय बना ली है। और फिर आराम से बैठ कर के हम लोग यहाँ पे चाय एंजॉय कर लेंगे। और सुबह मैंने पी थी, पहले पानी पी लिया था नॉर्मल, और उसके बाद ब्लैक टी पी थी आराध्या को छोड़ने से पहले। और उसके बाद फिर अभी मैंने जो है अपने लिए दूध वाली चाय बना ली है, और आराम से हम दोनों बैठ कर के चाय पी लेंगे। और फिर थोड़ा हमको जाना है डी मार्ट भी, क्योंकि आज ना थोड़ा बहुत सामान भी ख़रीदना है ग्रोसरी का। घर में थोड़ा बहुत सामान भी ख़त्म हो रहा है, तो इसीलिए आज थोड़ा सामान भी मुझे ख़रीदने के लिए जाना था। तो इसीलिए सुबह में सारे काम जो है 9:30 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और दिया बाती तो मंदिर में सुबह में हस्बैंड ने ही कर ली थी। और अभी मंदिर में भी भगवान जी के जितने भी कपड़े हैं मैंने वॉश नहीं करे हैं। और मॉर्निंग में हस्बैंड ने पूजा करी थी ना, तो मंदिर के बर्तन उन्होंने वॉश करके कर लिए थे और उन्होंने पूजा कर ली थी उसके बाद। और बाकी कपड़े तो भगवान जी के मैंने वॉश अभी नहीं करे हैं, तो मैं करूँगी, कल सारे कपड़े वॉश करूँगी भगवान जी के। और तो यहाँ पे मैंने भी जो है नहा धो करके भगवान जी की पूजा पाठ कर ली है, और साथ ही सूर्य भगवान जी को भी जल अर्पण कर लिया है। और उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे इधर, और हम दोनों ने आराम से बैठ करके नाश्ता कर लिया था। तो जी यहाँ पे हो गई है पेट पूजा, और अब होगा काम दूजा। अब हम जाएंगे थोड़ा सामान लेने के लिए मार्केट। तो अब जो है हम दोनों यहाँ पे चले गए थे थोड़ा सामान लेने के लिए, और बच्चे भी अभी नहीं हैं, बच्चे स्कूल गए हैं दोनों ही, और साथ में हस्बैंड है और मैं हूँ। तो हस्बैंड ने बोला अभी मैं हूँ, फटाफट से चलते हैं, सामान लेके आ जाएंगे जो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत घर में सामान रखा हुआ है तो वो तो है, जितना भी थोड़ा बहुत कम हो रहा था सामान तो वो मैंने ले लिया है। और डी मार्ट ही जाते हैं हम लोग सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे अच्छे खासे थोड़े बहुत ऑफ़र भी मिल जाते हैं, और इसमें हम थोड़ा बहुत अपने महीने की जो है थोड़ा बहुत अपने पैसे बचा सकते हैं। तो जो बाय 1 गेट 1 फ्री रहता है, तो उसमें हमें थोड़ा बहुत जो है पैसे बचत करने के लिए मिल जाते हैं। बाकी बाहर से सामान लेने में इतना ज़्यादा हम अपनी बचत नहीं कर सकते। तो यहाँ पे साथ ही हस्बैंड ने वाईफाई वाले को बुला लिया था घर पे, तो आज हम वाईफाई का कनेक्शन ले रहे थे घर पे, तो इसीलिए हस्बैंड थे तो हस्बैंड ने बुला लिया था। तो वो जाने से पहले जो है वाईफाई कनेक्शन करवा के गए थे, और हस्बैंड ने यहाँ पे लंच कर लिया है। मैंने तो नहीं करा है लंच, क्योंकि हम लोग बाद में करेंगे जब बच्चे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी सूख गए हैं। तो इसी के साथ जो है आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।